हेलो एवरीवन, आज है नवरात्रि का 5वां दिन। आज पंचमी है और आज हमने घर में कन्या पूजन रखा है, क्योंकि वैसे तो मोस्टली अष्टमी को करते हैं, पर मेरे बाल अटक गए। वैसे अष्टमी को करते हैं, पर मैं पंचमी को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है जब नहीं कर पाई, मतलब मेरा पीरियड टाइम आ गया तो फिर मैं खुद से नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं आज कराने वाली हूँ। वैसे नवरात्रि के सारे दिन शुभ होते हैं, कभी भी करा दो, सारे दिन माता के होते हैं, पर फिर आज करा रही हूँ। तो अभी मैंने नहा लिया है और अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। मैंने आज ये रेड साड़ी पहनी है, ये मुझे बहुत ही पसंद है और मैंने आपको बताया होगा, ये मुझे सेठानी कलेक्शन से मिली थी। बहुत ही सुंदर सी साड़ी, इतनी लाइट वेट है कि इसमें मैं काम करूँगी तो आराम से कर लूँगी। तो मैं अभी ज़्यादा बातें नहीं करती, मैं आपको रेडी होने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे यूवी रेडी हो गया है स्कूल के लिए और पापा उसके लंच नाश्ता करा रहे हैं। यूवी खाओ जल्दी, मुंह में क्या है? इधर देखो, इधर देखो, सबको फोटो भेज देगी मम्मा। जल्दी जल्दी से खा लो। आप खाने सकते हो। आप लेट, पता है 8:30 हो गया, आपको कब जाना होता है? स्कूल का टाइमिंग पता है आपको? क्या है आपके स्कूल की टाइमिंग? जल्दी बताओ। 8 o'clock। तब तो 8:30 हो गया, लेट हो गए क्या आप? तब ये अपने फोन में लगा है, इसको जब फोन दो तभी ये खाना खाता है। हाँ बेटे, ये बहुत 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 गंदी हैबिट है यूवी में, बिना फोन के खाना नहीं खाता ये। और यहाँ इसके शूज और इसके पापा के शूज पॉलिश हो रखे हैं। हाँ, तो मैं नहीं कह सकती क्या? ऐसे क्यों बोल रही है? तो अभी हम आए थे लोकमा स्टोर, यहाँ से हमें कन्या पूजन का सामान लेना था और कुछ घर का सामान भी लेना था और कुछ चिटपुट खाने का भी लेना था, तो हमने वो ले लिया था यहाँ से। पर कन्या के लिए जो हमें चाहिए था, जो उनको गिफ्ट में दे सके, वो तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था यहाँ पे, तो फिर हम बस थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग करके, और अभी इतनी रौनक हो रही है मार्केट में, हर जगह कन्याओं की चुनरी, माता का श्रृंगार। और यहाँ पे मैंने अपनी माता रानी के लिए सुंदर सी ये चुनरी ली, मुझे बड़ी चाहिए थी पर छोटी थी यहाँ पे। फिर हमने खाई यहाँ पे चॉकलेट, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है, तो उसमें मुझे फिर ऐसे होता है कि चॉकलेट खा लूँ करके। मैं बहुत चॉकलेट खा लूँ आजकल। औरत को तैयार होती है सुबह सुबह अच्छे से, फिर उसके बाद हमें अपने सारे काम करने चाहिए। मतलब तैयार क्या, आप कुछ भी क्रीम वगैरह लगा सकते हैं अपना प्रॉपर, जो भी रेडी होते हैं, सिंदूर जो भी हुआ, तो उसको रेडी अच्छे से रेडी करके खुद को, और फिर अपने घर के सारे काम करो, क्योंकि घर के कामों में फिर हमें खुद को ही टाइम मिलता। तो नवरात्रि ना मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, वो इसलिए मेरे बचपन से ही, कि मतलब जब भी नवरात्रि आते थे तो मैं सोचती थी कि कब आएंगे करके। मतलब पूरे 9 दिन मेले में जाना, घूमना, और मैं कभी राधा बनती थी, कभी कृष्णा बनती थी, रामलीला होती थी। अब तो खैर बड़ी हूँ, तब से शादी हो गई है, तो यहाँ हूँ, तो मैं कभी भी अपने घर की नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं की है, शादी के बाद की थी। पर मुझे नवरात्रि मेरे घर की अच्छी लगती है, मेरे मायके की, पर अब जाना नहीं हो पाता। पर फिर भी हम छोटी छोटी खुशियाँ, छोटा छोटा कुछ करके अपने आप को खुश कर सकते हैं। तो वही है, बचपन तो होते ही बहुत अच्छा है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं नवरात्रि में कभी ऐसा मौका आए कि मैं मेरे घर रहूँ। तो वही, तो चलिए चलते हैं। अभी मुझे खाना भी बनाना है और पूजा भी करनी है, तो पहले पूरा रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। मैं सिंदूर की डिब्बी लेते हैं। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे, ये डिब्बी बहुत प्यारी है आपकी, तो ये दीदी लेके आए थे, वो मार्केट गए थे, तो उनको अचानक से दिखा ये लकड़ी वाले जो आजकल सामान लेके घूमते हैं ना, तो ये बोले ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो ये वो लेके आए थे। वैसे ये मिल जाएगी इजीली, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको इस टाइप की, मैंने ऑनलाइन देखी थी, बट उससे पहले वो लेके आ गए थे।
तो मैं सिंदूर डाल लेती हूँ। मैं फिंगर से ही लगाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ब्रश से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से फैल जाता है। और ये सिंदूर बहुत अच्छा है, ये ना हरिद्वार से लिया था मैंने, वहाँ पे बंगाली सिंदूर करके है एक, तो बहुत ही पक्का सिंदूर है ये, जैसे कम फैलता है, पर मुझे क्या है सेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए मेरा ज़्यादा ही फैल जाता है। और मैंने ये आज ऐसा जूड़ा बना दिया क्योंकि मेरे बाल बहुत परेशान करते हैं। मैंने अभी कटिंग करा ली है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इधर से निकलते हैं उधर से, तो आज मैंने अच्छे से इसको क्लिप लगा के अच्छे से इसको टाइट बांध दिया है। और ना बस अब मैं कन्या को बुलाने के लिए जाती हूँ, उनको बुला के आती हूँ, फिर उसके बाद अपना खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ। और बचपन में ना इतना मतलब हमें भी इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि हम कन्या में जाएंगे, और तब हमें 2 रुपये मिलते थे, 1 रुपये मिलता था, तो मतलब ये था कि उनको ऐसे जोड़ के रखना कि हम इतने जगह गए, हमें इतने सारे पैसे मिले, और अलग ही एक्साइटमेंट होता था वो। तो वही ना, जब वो आती है ना तो उनको देख के मैं भी अपना बचपन जीती हूँ। और मुझे तो मेकअप का बहुत ही शौक था, बचपन से ही लिपस्टिक लगाना, महावर लगाना बहुत अच्छा लगता था। तो चलो अब जल्दी से कन्याओं को बुला के आते हैं और फिर किचन में भी देखते हैं कि क्या काम हो गया। मुझे झुक के इसलिए बात करना पड़ रहा है क्योंकि ना मेरे सामने जो मिरर है जहाँ मैंने अपना कैमरा सेट किया है, तो वो बहुत नीचे है, और फिर मुझे ऐसे करके करूँगी तो मैं आपको दिखूँगी नहीं कहीं। तो चलिए। तो बस अभी रेडी होने के बाद मैंने भगवान जी की पूजा तो कर दी थी, पर माता रानी के लिए जो श्रृंगार लाए हुए थे मुझे वो उनको अर्पित करना था और आरती करनी थी। स्नान वगैरह तो मैंने करा ही दिया था सुबह सुबह भगवान जी को, तो अभी बस आरती करनी थी। कन्याओं के गिफ्ट जो कन्याओं को देने के लिए लाए हैं, छोटे छोटे क्यूट से पर्स, और ये हेयर बैंड जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत सारे कलर्स थे इसमें। पर ना लड़कियां मोस्टली पिंक ही मांगती कि पिंक चाहिए, और पिंक में मैंने उनको बोला था कि पिंक दे दीजिए आप, बट उनके पास ये पूरा पैकेट था, उसमें से नहीं निकाल सकते थे वो। और ये छोटे छोटे से पर्स जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ मैं और मम्मी मिलके कर रहे हैं खाने की तैयारी, और इसमें बन रही है खीर। मैंने थोड़े बड़े बर्तन में बनाई है क्योंकि कन्या करने के बाद ना हमें कहीं जाना भी है, तो वहाँ पे हम दे के आएंगे। तो इसमें खीर बन रही है, और ये आलू छोले, मैं चने नहीं बनाती क्योंकि चने कोई खाता नहीं है, तो ये भी चने ही माने जाते हैं। तो छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, और आटा भी मम्मी ने लगा के रख दिया था जिससे कि ये अच्छा सॉफ्ट हो जाए। तो चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं क्योंकि 12 बज गए। तो जल्दी से मैंने और मम्मी ने मिलके कर ली थी खाने की तैयारी। मम्मी तब तक पूरी का डो ठीक कर रहे थे और मैं सब्जी में मतलब तड़का लगा दिया था। बस सब्जी भी ऑलरेडी मेरी डन थी ही। आज हमने बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि कन्या में ना बिना प्याज लहसुन का ही बनाओ। वैसे मैं बनाती हूँ, ये नहीं, मैं सब जो भी बनाती हूँ सबका प्रसाद लगाती हूँ, ऐसे नहीं मानती हूँ प्याज लहसुन, बट ठीक है मम्मी ने बोला तो फिर मैंने कहा ठीक है आज नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे पूरी का डो भी रेडी था, बस इसकी जस्ट लोइयाँ बनानी थी और पूड़ियाँ तलनी थी। तो यहाँ पूजा करने के लिए मैंने सोचा कि मैं तल देती हूँ कुछ पूड़ियाँ, 5-6 पूड़ियाँ मैं तल देती हूँ, उसके बाद मम्मी बना लेंगी, क्योंकि मुझे खुद से बनाने का मतलब ये होता है, मतलब करना भी चाहिए वैसे ना, जब भी घर में कोई पूजा हो रही हो तो मतलब खुद थोड़ा बहुत मतलब हेल्प करूँ। वैसे मैं हेल्प कर रही थी बट सारा खाने में थोड़ा थोड़ा सा हमारी हेल्प होनी चाहिए, तो मतलब मैं वो बना रही थी, यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही थी। वैसे पूड़ी मेरे से आज तक ठीक से नहीं आती क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ पूड़ियाँ मेरे से ठीक से तलती नहीं है। जब मैं ससुराल में होती तो मेरी सासू माँ तलती है पूड़ियाँ, मैं बेल देती हूँ बट वो भी ठीक से नहीं कर पाती। तो कभी कभी अगर वो फ्री रहते हैं तो पूड़ियाँ तो वो ही बनाते हैं, मैं बस रोटियाँ बनाती हूँ। यहाँ पे सारा खाना तैयार था, खीर पूड़ी सब्जी
और मुझे हलवा भी बनाना था, पर फिर मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर खीर हलवा फिर कन्या खाती नहीं है, फिर वो वेस्ट होता है। तो मैं सोचा हलवा हम किसी और दिन बना के लेके जाएंगे, तो कन्या में दे के आएंगे। और यहाँ मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्या आ गई थी और उनको मैं खाना परोसने लग गई थी। और ये देखो छोटी सी प्यारी सी कन्या। क्या हो गया? पानी का जग दे देना, बोतल ले दो, बोतल आरवी खाओ। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? पूरी से खीर खाना है कि खीर खाना है बस? पूरी से खाती हो? अच्छा ठीक है। मैं सोचा कि आपको शायद खीर पसंद है। मम्मी खाए खीर बनाती है? पापा अच्छा। अभी आपको छोटी सी सब्जी दी है ना, तो ऐसे याश्वी हाँ, कोई बात नहीं। खीर आंटी पूरे जापान चाइना हर जगह का मसाला डाल रखा है, जितनी मिर्ची हो रही है हाँ। मिर्ची हो रही? मेरे को भी नहीं। आपने तो खाई नहीं सब्जी। वो भी नहीं खा रही, खिचड़ी भी नहीं खा रही। अरे इसमें बच्चे कम कोई कम ही खाते, इसको तो खीर पूरी पसंद है। खीर चाहिए रखी आपको? पानी चाहिए? मेरी बारी थी कन्याओं को आलता लगाने की, और जैसे ही मैंने इनको आलता लगाया इतनी खुश हो रही थी ना सबकी मेरे हाथों में भी लगाओ, मेरे पैरों में भी लगाओ। आंटी डार्क लग रही है तभी तो ये इतनी नचड़ी लड़की है, क्या ही बोलो, हर चीज में वो निकाल देती है। आंटी ये ऐसा क्यों है? कितनी लड़ाई होती है आज भी तुम्हारी क्लास में? सेकंड मुझे एक लात मार के जाना है। और इनको अपने हेयर बैंड्स इतने क्यूट लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, मुझे शो कर रहे थे कि मेरा वीडियो बनाओ करके, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही खुश हो गए थे बच्चे ये छोटे से पर्स और हेयर बैंड लेके। और यहाँ पे मैं इनकी पिक्चर क्लिक्स करने के लिए लाई थी, और यहाँ पे दिलीप कन्याओं के पैर छू रहे थे, और फिर मैंने भी कन्याओं के पैर छू उनसे आशीर्वाद लिया। तो अभी मैं आ गई थी सैलून में, सैलून से अब मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मुझे ना यहाँ के फेमस मोमो मतलब जो यहाँ मिलते हैं मुझे उनके बहुत ही अच्छे लगते हैं मोमो। तो मैं दिलीप को बोला कि मुझे वहाँ जाना है, तो दिलीप भी ऑफिस से आ गए थे और अब हम निकल गए थे वहाँ मोमो खाने के लिए। और ये है मेरा सैलून काजल मेकओवर वाई एकेडमी। अगर आप देहरादून से मुझे दिख रहे हैं तो ज़रूर विज़िट करिएगा। तो अभी मैंने शॉप बंद करके अब हम आ गए थे हम मोमो खाने के लिए, और दिलीप को खानी थी जलेबी, तो वहाँ वो बीकानेर पे कॉल कर रहे थे कि जलेबी है। और उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और उसके बाद हम आ गए थे घर के लिए। दिख रही हूँ अच्छे से, पूरी दिख रही हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर के लिए। तो कन्या पूजन तो हमने कर ही लिया था, कल कर लिया था, तो अब हम अष्टमी पूजन के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने कैंपस वाले मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे माता रानी के दर्शन करके आएंगे और वहाँ पे अष्टमी का पूजन करके आएंगे। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। काश मैं बिठा के ले जाऊँगी आपको। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता हूँ।
मैं नहीं बैठ रहा हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई। इतना भरोसा नहीं है तुम्हें मेरे ऊपर? नहीं भाई, 7 जन्म तक तुम बिगिनर हो ना। और भाई ये पैदल चला रही है स्कूटी और मैंने पहन लिया है हेलमेट, क्योंकि मुझे पता है ना कि कुछ भी हो सकता है। मैं तो भाई हेलमेट पहन लिया हूँ। पता है ना। काजल है, काजल है। तो काजल अच्छी स्कूटी चलाना सीख गई है। अरे वो प्रसाद गिर गया। मैं भी डरती हूँ। छोड़ने आएंगे आपको? हाँ। अच्छा। मेरे को तो हंसी आ रही है, मैंने तुम्हारे भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता कभी कभी। हाँ पता है, कभी कभी डर जाते हैं तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी और अब मैं जा रही थी काली माता के मंदिर में वहाँ पे पूजा करने के लिए, उसमें कार चढ़ाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरा कैंपस भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।